अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MCM स्टडी विद ज़मीर मान। तो हमारी टेंसेस की सीरीज जो है वो जारी है। आज हमारा आखिरी टेंस है। इससे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के तमाम टेंसेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप इंग्लिश का टॉपिक जहाँ पे लिखा है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तमाम के तमाम जो टेंसेस हैं वहाँ पर डिटेल के साथ जो है उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हमारा आज का आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये लास्ट पे है। ठीक है, तमाम टेंसेस की मैंने पहले बताया वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक नज़र जो है हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उर्दू फिक्रे में इसकी पहचान क्या होगी, क्योंकि जब भी हमने किसी भी टेंस को जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस उर्दू फिक्रे का ताल्लुक किस टेंस से बन रहा है। तो उर्दू फिक्रे के आखिर पर ऐसा क्या होगा उर्दू में कि हम पहचान कर सकें कि इसका ताल्लुक जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से है। तो देखते हैं उर्दू में इसकी निशानी क्या है। उर्दू फिक्रे के आखिर पर क्या होगा? फिक्रे के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा, लेकिन ये कंटिन्यूस की निशानी भी हो सकती है। तो हमें कैसे कंफर्म हो जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के इसका ताल्लुक है? तो साथ में अहम बात है वक़्त का जिक्र होगा। वक़्त का जिक्र होने से मुराद कि वो सुबह से, वो 2 घंटे से, ठीक है, वो 5 साल से, वो 10 साल से, वो 1945 से, ठीक है, इस तरह के जो लफ्ज़ होंगे वो लाजमी तौर पर फ़िक्रे के आखिर पर या फ़िक्रे के शुरू में या दरमियान में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये फ़िक्रा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से ताल्लुक़ रखता है। रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे और साथ में वक़्त का जिक्र है। ठीक है, तो ये बातें अगर था, थी, थे के साथ हैं तो पास्ट में चली जाएगी बात, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर है आखिर पे आएगा और साथ में वक़्त का जिक्र है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। लेकिन हमारा टॉपिक आज का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इस हवाले से आज जो है हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कैसे समझना है। तो मैं उनकी 3 कैटेगरी बनाता हूं। ठीक है, तो यानी फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। तो 3 कैटेगरी जो है वो सब्जेक्ट्स की बनाई जाती हैं। फर्स्ट पर्सन में मैं आई और वी को रखता हूँ, ठीक है, और सेकंड में यू होता है, और थर्ड में ही, ठीक है, शी और इट, ठीक है, और यहाँ कोई फिर सिंगल नेम हो सकता है जैसे अली, अहमद, और इन सब की जमा जो है वो दे होगी। ठीक है जी, तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें कैटेगराइज कैसे किया है मैंने, जैसे कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपसे, तो अगर 2 हैं, 3 हैं तो वही, अगर मैं अकेला हूँ तो आई, जिससे की जा रही है वो यू है, आप हैं, सिंगल हैं तब भी यू, ज़्यादा हैं तब भी यू ही रहेगा। हमारी गुफ्तगू में अगर कोई तीसरा ऐड है, यानी कि उनका जिक्र हो रहा है, अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, अगर कोई बेजान चीज़ है तो इट आएगा, और यहाँ अगर किसी का नाम जो है वो लिया जा रहा है तो उसका नाम ही आएगा। अगर हम ज़्यादा लोगों का जिक्र करें कि वो ऐसे काम करते थे, हैं, रहे होंगे, ठीक है, तो वो दे जो है इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं रूल्स को। रूल्स में क्या है कि जहां पर भी कंटिन्यूस का वर्ड जो है वो आएगा, जिस टेंस में भी, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो कंटिन्यूस वर्ड जो है ये अपने साथ एक अहम बात जो है वो लेकर आता है, और वो बात ये है कि फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ आईएनजी जो है वो ज़रूरी हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो लाजमी यूज़ होगा इसमें। ठीक है, तो एक तो ये रूल है। दूसरा, इसमें हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसके 2 ही हैं, फ्यूचर के विल और शैल। ठीक है, अब आगे कैटेगराइज किया गया है, परफेक्ट कंटिन्यूस है तो विल हैव बीन आएगा इसमें। ठीक है, विल हैव बीन। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, विल हैव बीन है और शैल हैव बीन है। ठीक है,
अब सब्जेक्ट्स के साथ कौन कौन सा आएगा, किसके साथ आएगा, तो बहुत ही आसान है। हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, उनके साथ जो है शैल हैव बीन आएगा। बाकी जितने भी जो है वो बच गए हैं, इन तमाम के साथ जो है वो विल हैव बीन आएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि शैल हैव, विल हैव किन किन के साथ आएगा। आई वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी तमाम के साथ जो है वो विल हैव बीन आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ 6 टाइप्स जो है वो सेंटेंसेस की, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जो है, उन तमाम की टाइप्स को एक एग्जांपल के साथ जो है वो बनाने का तरीका जो है वो बताऊंगा। जी, तो इसमें अब हमने देखना है कि वक़्त का जिक्र है, तो इसमें थोड़ा सा एडिशन और होगा। और सिंस और फार 2 वर्ड यूज होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। परफेक्ट कंटिन्यूस में ये 2 वर्ड बहुत ही अहम है, यानी कि सिंस है और साथ में दूसरा है फॉर। अब ये बहुत ही कंफ्यूजनिंग वाला जो है वो पॉइंट होता है कि सिंस किसके साथ है, फॉर किसके साथ आएगा। ठीक है, तो आसान सा जो है फॉर्मूला है, जहां पर पीरियड एक बन जाएगा, पीरियड बन जाएगा। पीरियड से क्या मुराद है वो मैं अभी आपको बताता हूं कि मतलब जैसे कि अगर आप स्कूल में हैं तो 45 मिनट का पीरियड है। ठीक है, यानी एक फिक्स टाइम हो जाएगा, वहां पर फॉर लगाना है। जहां पर पीरियड नहीं बनेगा वहां सिंस है, यानी वक़्त जो है उसको मुतय्यन कर दिया गया है, वहां पर सिंस का इस्तेमाल होगा। मसलन फॉर किसके साथ आएगा, वो 2 घंटे से। ठीक है, 2 घंटे जो है, अब 2 घंटे यानी 60 मिनट का 1 घंटा है और 120 जो है मिनट्स के 2 घंटे हो गए, तो अभी एक पीरियड बन गया है। तो जहां पर पीरियड बन जाएगा उसमें हमने फॉर का यूज करना है। जबकि जहां पीरियड नहीं बनेगा, मसलन वो सुबह से, अब सुबह से लेकर जो है वो ऑनवर्ड कितना टाइम है, कोई पीरियड नहीं बन रहा, तो उसमें सिंस जो है वो आएगा। ठीक है, अब जो है एक एग्जांपल के साथ जो है वो मैं इन तमाम सेंटेंसेस को बनाना आपको सिखाता हूं। जी, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे फिक्र लिखा है, आरिश सुबह से खेल रहा होगा। ज़रा इसको आप समझिएगा, क्योंकि अब ये मैंने सिंगल नेम जो है वो यूज़ किया है किसी भी जो है बॉय का, तो उसका नाम ही आएगा। अब सुबह से है तो ये सुबह से मतलब पीरियड नहीं बन रहा, तो सिंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब उसके बाद रहा होगा। ठीक है, अब वक़्त भी है इसमें और रहा होगा भी आ गया, इट मीन कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से इसका ताल्लुक बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 घंटे से होता, जैसे कि आरिश 2 घंटे से। ठीक है, तो 2 घंटे होता तो फिर जो है वो फॉर का इस्तेमाल होना था। ठीक है, फॉर। ठीक है, अगर सुबह से है तो इसका मतलब यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल है। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि पॉजिटिव कैसे है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। का तरीका अगर आपको आ गया तो यहाँ पर कोई भी सेंटेंस हो, फिक्रा हो, तो इजीली आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, देखें तो आरिश विल हैव, आरिश जो है अब एक सिंगल नेम है तो इन तमाम के साथ विल लगेगा। अगर आई या वी होता, मैं या हम, तो फिर शैल हैव आना था। ठीक है, यानी आरिश विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी आरिश सुबह से खेल रहा होगा। ठीक है, आरिश विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसको नेगेटिव में कैसे लेके जाना है, बहुत ही आसान है कि आपने विल हैव बीन जो है इसको स्प्लिट करना है। यहां पर जो है वो नॉट लगाना है विल के बाद, विल के बाद नॉट लगाएंगे, यानी आरिश विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बाकी तरतीब वही रहेगी। चेंज कहाँ पे है, चेंज थोड़ी सी चेंज है, विल के बाद जो है वो नॉट आ गया। ठीक है जी, यानी आरिश विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद इंटरोगेटिव में क्या है, सिर्फ विल को आप आउटसाइड सब्जेक्ट लेके जाएंगे, यानी विल आरिश हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद डबल इंटरोगेटिव देखें तो डबल इंटरोगेटिव हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनके शुरू में यानी कि वाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, ठीक है, यानी WH वाला जो वर्ड है वो आ जाएगा।
उनको हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। तो उसको कैसे बनाना है, वाई विल आरिश हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को कैसे बनाना है, विल आरिश, उसके बाद ये देखें आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन। ठीक है, तो ऐसे ये मेथड ये ऐसे ही रहेगा, तरतीब बाकी वैसी की वैसी ही रहेगी। विल आरिश नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, एंड पे देखें तो डबल इंटरोगेटिव है और साथ में नेगेटिव भी है। तो इसको कैसे बनाना है, वाई विल आरिश नॉट। ठीक है, पहले डबल इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव है, फिर नेगेटिव है, हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी, तो ये था आज का ये टेंस है, बहुत ही आसान था ये। अब मैं तमाम टेंस को रिपीट करता हूँ इसके जो है वो उर्दू के साथ, कि आरिश सुबह से खेल रहा होगा, आरिश विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है आरिश सुबह से नहीं खेल रहा होगा, आरिश विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या आरिश सुबह से खेल रहा होगा, विल आरिश हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आरिश सुबह से क्यों खेल रहा होगा, वाई विल आरिश हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या आरिश सुबह से नहीं खेल रहा होगा, विल आरिश नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आरिश सुबह से क्यों नहीं खेल रहा होगा, वाई विल आरिश नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस का मैंने इस्तेमाल किया है, अगर वो 2 घंटे हो, पीरियड हो, तो तब फॉर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। अगर फिर भी कहीं भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।